खिलाकर यूपी में अमन का कमल, खिलाकर यूपी में अमन का कमल, माफियों की सत्ता को योगी ने मिटा दिया। दिखा दो फिर हनुमान की शक्ति, वो हमसे लड़ने ना आ पाए दोबारा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट के द्वारा सर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये योजनाएं हैं 157.78 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाएं जो 31 जिनका रिमोट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। और इसी के साथ ये जोरदार तालियां प्रयागराज वासियों का इनका जयघोष साधन सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न लाभार्थियों को अपने कर कमलों से उनका लाभ प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्रीमती सुबीना बानो, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास की चाबी प्रदान की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ अपने कर कमलों से इन्हें आशीर्वाद दें। श्रीमती सुबीना बानो, श्रीमती गीता, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती सोनी, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती प्रीति मौर्य, सुनीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती प्रीति मौर्य, श्री नंदलाल, इनके बाद श्रीमती प्रीति मौर्य, श्री नंदलाल, श्रीमती पूजा चौहान, श्रीमती पूजा चौहान, श्रीमती संजू कनौजिया, श्रीमती गीता जी, श्रीमती संजू कनौजिया, इनके बाद श्रीमती गीता, इनके बाद श्रीमती गीता पत्नी श्री रामकिशन, और गीता के बाद श्रीमती कविता, श्रीमती कविता, इनके बाद श्रीमती श्रीमती कविता पत्नी श्री पिंटू, श्रीमती कल्लो प्रजापति, इनके बाद श्रीमती कल्लो प्रजापति, श्रीमती श्रीमती कविता जा रही मंच पर, और इनके बाद श्रीमती कल्लो प्रजापति, श्रीमती कल्लो प्रजापति पत्नी स्वर्गीय चैतु प्रजापति, श्रीमती तृप्ति केसरवानी, इनके बाद श्रीमती, और इनके बाद श्री आशीष तिवारी। ओडीओपी योजना के अंतर्गत इन्हें 50 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है श्री आशीष तिवारी को। इनके बाद श्रीमती प्रीति गुप्ता, विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत दर्जी का कार्य करने हेतु टूल किट, श्रीमती संजू लता, मृत्यु एवं अंत्येष्टि के लिए इन्हें अनुदान 2,25,000 रुपए का चेक श्रीमती संजू लता। कुमार की गार्गी सोनी, वो बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हो गए हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके बाद श्री सत्यम जायसवाल, श्री शिवा त्रिपाठी,
इन्हें भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवान त्रिपाठी। और इनके बाद ज्योतिरादित्य जी फॉर्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 12 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है श्री त्रिभुवन नाथ पटेल जी को। और इनके बाद श्री सुनील केसरवानी और इनके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 3,60,000 का अनुदान श्री ब्रजेश कुमार जी को दिया जा रहा है, श्री ब्रजेश कुमार। और इनके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना ऑटो रिक्शा के स्वीकृति पत्र को प्रदान कर रहे हैं, ये अंतिम श्री महाबली सिंह जी को। और इसी के साथ मैं सादर धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। और सर एक ग्रुप फोटो का अनुरोध है, सभी लाभार्थी नीचे खड़े। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज इस पावन मौके पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उससे पहले सभी लाभार्थियों के साथ एक ग्रुप फोटो। आपका जय घोष, आपके नारे, आपकी तालियां, उनका अभिवादन यूं ही करते रहें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं आज इस पावन अवसर पर जब आपने इतना बड़ा आवास योजना का भूमि पूजन किया है, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की भाइयों बहनों, प्रयागराज की धरती है गंगा यमुना और सरस्वती की पावन संगम स्थली है। यहाँ की आवाज पूरे प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मेरे साथ प्रार्थना करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मणाचार्य जी, माननीय विधायकगण श्री विक्रमादित्य मौर्य जी, श्रीमती नीलम करवड़िया जी, श्री प्रवीण पटेल जी, श्री अजय कुमार जी, डॉक्टर राजमणि कौल जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष उमेश चंद केसरवानी जी, जिलाध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार द्विवेदी जी, विभवनाथ भारती जी, अवधेश गुप्ता जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी प्रयागराज के भाइयों बहनों, आज प्रयागराज के लिए हम लोग एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। आप अंतर देख सकते हैं, यही फर्क है। 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर
कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, यहां की सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी को, प्रयागराज से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन गरीबों को जिनको इस आवास योजना का लाभ मिलेगा उन सबको मैं हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इसको यहां पर लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अभी यहां पर हम लोगों ने बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन योजनाओं का कार्य 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास के लिए पैसा नहीं था। पहले जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे को चंद लोग हड़प जाते थे और परिणाम होता था कि एक गरीब टुकटुकी लगा करके देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे। पिछली सरकारें अन्य योजना का खाद्यान्न हड़प जाती थी। पिछली सरकारें तो प्रदेश के अंदर अराजकता का प्रतीक बनकर के व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर उसी प्रकार से कब्जा करते थे जैसे श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे थे कि एक पासी परिवार के 2 साल के बच्चे को एक माफिया फाड़ने की धमकी देता है कि अगर संपत्ति जबरन उस माफिया के नाम पर नहीं लिखाई तो 2 साल के मासूम बच्चे के साथ हम एक घटना करेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिलती थी। पाल समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता था। या फिर यहां के किसी व्यापारी का अपहरण करके उस व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है।
और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार की सोच होनी चाहिए। आखिर पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देते हैं, लेकिन पिछली सरकारें इस पैसे को अपना घर बनने में और अपना घर बनाने में खर्च करती थी। हमारी सरकार आई, हमने इस पैसे को एक एक गरीब को मकान देने में लगाया और आज आप देख सकते हैं 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया। पहले शौचालय के नाम पर पैसा आता था और शौचालय के नाम पर आने वाला पैसा गरीब के घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं, उस पैसे का दुरुपयोग क्या होता था? ऐसे ही जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। हमारी सरकार आई, ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 लोग परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय दिया गया। नगरीय क्षेत्रों में भी हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ दिया गया और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना का लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है। आपने देखा होगा 2013 में भी कुंभ हुआ था और 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2013 में कुंभ में गंदगी थी, अव्यवस्था थी, भगदड़ थी, अराजकता थी। 2019 में स्वच्छता थी, सुरक्षा थी, सुव्यवस्था थी और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को सार्थक किया था प्रयागराज की धरती में। प्रयागराज कुंभ को लोगों ने देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उसको स्वीकार किया। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर दुर्व्यवस्था की स्थिति थी। आज प्रदेश में अंदर नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हम लोग एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज की जब बात होती है तो प्रयागराज मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल ही नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों को न्याय देने का प्रमुख स्थान भी प्रयागराज है। और इसलिए प्रयागराज में न्याय की राजधानी बने, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, प्रयागराज का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मेरे साथ श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं,
मेरे साथ श्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, हमारे दोनों सांसद श्री केसरी देवी पटेल जी हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, हमारे सभी माननीय विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये सभी लोग रुचि लेकर के विकास के कार्यों के साथ जुड़ करके एक एक गरीब को, एक एक किसान को, एक एक नौजवान को, एक एक महिला को समाज की सुविधा का, शासन की सुविधा का लाभ लेकर के देकर के उन्हें सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं वाटरवे बन रहा है, कहीं पर गरीब को आवास मिल रहा है, कहीं नौजवान के लिए अभ्युदय कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, कहीं पर अब तो 1 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर कल से हमने प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात के लिए आह्वान करूंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही थी, प्रशासन लगा हुआ था, हेल्थ वर्कर लगे हुए थे और राजनीतिक दलों में मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में लगा था। बाकी दलों के लोग होम क्वारंटीन थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, भय का माहौल पैदा कर रहे थे, वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए भी कार्रवाई हुई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 19.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दी जा चुकी है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा है कि एक प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर को पहले चरण में हम लोग देना प्रारंभ करेंगे। ये प्रिकॉशन डोज 3rd वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके लिए, बच्चों के लिए भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पहले चरण में वैक्सीन देने की व्यवस्था, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रिकॉशन डोज के साथ साथ हमारे युवा बालकों के लिए भी ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था को लागू करने की कार्रवाई की है। लेकिन हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन लगाया है? एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है। भाइयों बहनों, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है वे भी वैक्सीन ले लेंगे। ये मैं आप सबसे अपील करूंगा। आज के इस अवसर पर विकास की जो ढेर सारी योजनाएं, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आपको यहां पर प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं प्रयागराज वासियों को बधाई देता हूं। आवासीय सुविधा एक समय सीमा के अंदर प्रयागराज विकास प्राधिकरण बना करके यहां के गरीबों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और बाकी अन्य आवासीय सुविधाओं को हम तेजी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ तो जोड़ने का कार्य करेंगे ही, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत सारे तबके होते हैं जिनके लिए आवास की आवश्यकता होती है, और उसमें अधिवक्ता समुदाय है, उसमें शिक्षक है, उसमें चिकित्सक है, उसमें आंगनबाड़ी है, उसमें आशा वर्कर है, उसमें एएनएम है और उसमें जुड़े हुए हमारे वे तमाम अन्य लोग होंगे जिनके पास अपना आवास नहीं होगा। सरकार उनके साथ मिलकर के सस्ता आवास उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अब यह नारा नहीं चलेगा जो पहले सपा की सरकार में चलती थी कि जो जमीन खाली है वह जमीन हमारी है, जो नारे पहले चलते थे। अब जो माफिया किसी गरीब की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा किया होगा तो वह संपत्ति सरकार वापस लेकर के उस गरीब को वापस करेगी, उस व्यापारी को वापस करेगी, सरकारी संपत्ति वापस होगी और सरकारी संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास इसी प्रकार से बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर से
प्रयागराज वासियों को आज इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ आप सभी लोग लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत